वेलकम टू द व्लॉग गाइस। तो कल शनि शिग्नापुर की यात्रा हमने शुरू करी, लेकिन मैंने बीच रास्ते में ही आप लोग को छोड़ दिया था। आ जाओ, अब पहुंच चुके हैं हम शनि शिग्नापुर। देखो कितना खूबसूरत बन गया है, डे बाय डे ये बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है अब ना। तो शनि शिग्नापुर मंदिर बहुत ही अच्छा बना दिया। ये देखो, जय शनिदेव। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वहाँ से भी रास्ता है घूम के जाने का। हमने यहाँ पे गाड़ी उतरी है तो आधा घंटे का टाइम दिया हमें। बस फटाफट से पूजा करके आते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आते हैं ना तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ही लगती है, आप में से जो भी आए बताना, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है यहाँ पे, है ना बाबू? पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो धूप है ना, ऐसी धूप मैंने कहीं नहीं देखी। बिल्कुल दिल्ली वाली धूप आती है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास चुन्नी भी नहीं है, तो भाई आज तो पूरा मुँह और सर पकड़ता है दर्द से। यहाँ पे तो धूप इतनी तेज है ना, इसलिए। कुछ भी नहीं होता। हाँ बेटा, ट्रेडिशनल। जाओ शनिदेव टीका लगा लो। जय भोले बाबा। जय शनिदेव। आजकल किसी भी मंदिर में आप जाओ तो ये टीका जरूर लगाते हैं, और ये टीका लगाने के बाद चेहरे पे एक अलग ही रौनक आती है। ऐसा लगता है कि मंदिर आए हैं बाबू। तो ये टीका जरूर आपको हर मंदिर के बाहर मिलेगा। मैं मंदिर दिखाऊंगी आपको। ये देखो गाइस, यहाँ से देखो आप एक बार। मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शाम के टाइम आते तो ढंग से पूरी खूबसूरती देख पाते, लेकिन अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से आए हम, वो कह रहे हैं यहाँ से जाना है, अंडरग्राउंड रास्ता है। तो ये है द्वार आई थिंक। तो यहाँ पे फ्री में आप चप्पल उतार सकते हैं। तो अपना लिफाफा ले लो और चप्पल उतारो। तो वैसे बिल्कुल ही अलग बना दिया है, बहुत अच्छा। पहले जो धूप लगती थी वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा बना दिया है मंदिर को। आप देख भी सकते हो, आपको फील भी हो रहा होगा। तो अभी बन ही रहा है, तो अब शनि मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मंदिर तो भगवान का है, इसलिए बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने नियम कानून जो बना दिए हैं वो बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसे कि जो 500 रुपये देगा वही तेल शनिदेव पे चढ़ा पाएगा। बाकी लोगों की श्रद्धा भाव कोई मायने नहीं रखते। अगर आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो आप शनिदेव के निकट जाके उन्हें तेल चढ़ा सकते हैं, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। और जो भी प्रसाद आप बाहर से लेते हैं, नारियल, जो भी आप शनिदेव के लिए चढ़ावा लेते हैं, तो वहाँ पे आपको टोकरियाँ दी जाती हैं। उन टोकरियों में सेग्रीगेट करके उनको आप रखते जाओ, सेपरेट करते जाओ। नारियल अलग जाएगा, तेल की बोतल अलग जाएगी, तिल अलग जाएगा, फलाना ढिकाना, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ें उठा के वापस से दुकान में दे दी जाती हैं, फिर वही हम खरीद के यहाँ पे लाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ें खरीदें ही नहीं। मैं अनूप को पहले ही मना कर रही थी कि मत खरीदो, बट अनूप ने कहा कि तेल तो चढ़ाऊँगा। तो ये देखो टोकरियाँ रखी हुई हैं। अब इतनी भी जहमत वो लोग नहीं उठाएंगे कि अलग अलग कर लो। जो टोकरी जिस चीज़ की बनी है, आपको अपनी टोकरी में से सामान ला ला के, तो ये बताओ कैसे चढ़ा शनिदेव पे। यहाँ पे अलग से टोकरियाँ बना रखी हैं जो बारीक सामानों के लिए है। ये टोकरियाँ वहाँ हैं जहाँ फूल है। शनिदेव तक तो कुछ जाता ही नहीं है। मात्र जाता है 500 रुपये वाला तेल। जो उस एरिया के अंदर लोग खड़े हैं वो 500 रुपये वाले हैं, और जो यहाँ नीचे खड़े हैं वो तेल नहीं चढ़ा सकते। उनके लिए एक अलग सी जगह होनी चाहिए थी, पहले थी, वो अब नहीं है। अब 500 रुपये दोगे तो ही तेल चढ़ेगा, वरना दूर से खड़े होकर निहारते रहो और अपने तेल की बोतल अपने संग वापस लेके जाओ, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मंदिर के इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, उसमें वही पैसे काम आते हैं। तो शनिदेव ने नहीं कहा था कि मंदिर के आसपास इतना बड़ा निर्माण कराइए। वो भक्त इतनी दूर दूर से आते हैं, वो भक्त ही जानते हैं उन्हें कैसा फील होता है, उन्हें धिक्कारा जाता है जब। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा गाइस। तो गए गाइस, शनिदेव के दर्शन भी अब अच्छे से हो गए। बस अब जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे एंड निकलेंगे घर के लिए। बाबू माथे पे कौन काला टीका यहाँ पे लगाते हैं, सिंदूर वाली जगह में लगा रहे हैं। वो तो काम ही अलग है। देखो यहाँ पे कौन काला टीका लगाता है, यहाँ लगाना चाहिए। सिंदूर में कौन लगाता है। तो ये गाइस, तेल तो चढ़ाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अनु बोल रहे थे मैं तेल लेके जाऊँगा, घर में चढ़ाऊँगा। मैंने नहीं, घर में तेल नहीं ले जाना। मैंने उनसे तेल लिया और वापस उसी जगह गई। वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं ना, बिल्कुल जहाँ तेल चढ़ रहा था वहीं पे खड़े होकर वो सफाई करते थे, मैं उनको दे के आई।
कि भैया आप हमारी तरफ से चढ़ा दो, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दे रहे। तो बस उन्होंने बोला चढ़ा दूँगा। फिर मैंने दोबारा बोला भैया चढ़ा दो, कह रहे मैं चढ़ा दूँगा। तो अब वो चढ़ा देंगे। बाकी आ रहे हैं अनूप और वो वॉशरूम से, मैं तब तक चप्पल ले लेती हूँ और फिर चलेंगे घर को। अब कुछ शूट नहीं करूँगी, अब शिरडी जाके ही शूट करूँगी गाइस। मुझे आज एक कहावत याद आ रही है, बट मैं उसको याद नहीं कर पा रही हूँ क्या कहते हैं, पर वो कुछ ऐसा था कि पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो छाया नहीं दे सकता तो वो किसी काम का नहीं है। तो मंदिर आप कितना भी बड़ा बना लीजिए, अगर भक्त अपने प्रभु के समीप ना पहुँच पाए तो फिर वो भक्त ही जानता है कि उसको कितना दुख होता है। 500 रुपये देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं आराम से दे के तेल चढ़ा सकती थी। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके जेब में 100 रुपये भी नहीं होते, क्या वो अपने भगवान की आराधना डिज़र्व नहीं करते? खैर, मैं जो बात बोल रही हूँ उसके संग आर्ग्यू करने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि भगवान ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ कुछ जो लोग इसको बना रहे हैं, जिन्होंने ये नीति नियम कानून बनाए हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान सबके लिए समान है। भगवान को 500 रुपये नहीं चाहिए हमारे, उन्हें हमारी श्रद्धा चाहिए। अगर आपको मंदिर बनाना है तो सरकार के पैसों से बनाइए, हमसे किसी और तरीके से पैसे लीजिए, लेकिन मंदिर में आके 500 रुपये दोगे तो ही तेल चढ़ाओगे, ये बहुत ही गलत है। मैं आगे से जब भी शनिदेव मंदिर जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी, मैं सिर्फ दूर से हाथ जोड़ के आऊँगी, क्योंकि जो भी हमने खरीदा वो प्रभु तक तो पहुँच ही नहीं पाया। वो देखो, अब सूर्य देव को भी देने पड़ेंगे क्या 500 रुपये, कि वो हमें अलग से रोशनी दे रहे हैं। देख रहे हो, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। किसी से गप मारने से अच्छा मुझे लगता है कि बैठ के ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के संग थोड़ा सा खेला जाए। तो सूर्य देव अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, वही मैं कैच कर रही थी। यहाँ हम बहुत पहले आ गए थे, हमारी गाड़ी के बाकी लोग आए नहीं थे, तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जब आप गाड़ी से उतरोगे ना, आपको बहुत लोग उल्लू बनाने आते हैं, तो बच के रहना उनसे, वो बहुत चालाक होते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक आए नहीं है गाड़ी वाले। हम तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बस अब आंटी अंकल लोग आ गए हैं और वेट कर रहे हैं। आंटी यहाँ बैठ सकते हो आप? हाँ, साफ है इधर। और आज ही सुबह सुबह किसी का कमेंट आया कि सीमा आपने साईं प्रसादालय में जाके खाना नहीं खाया। खाया ना, देखो। तो जिस गाड़ी में हम आ रहे थे, वहाँ आंटी अंकल थे, उन्होंने हमें बोला कि बेटा वहाँ पे खाना खाया। मैंने बोला नहीं अंकल, मेरी बड़ी इच्छा है, पर मैं जानती नहीं हूँ कि वो है कहाँ। तो उन्होंने बोला कि रास्ते में ही पड़ता है, शिरडी से थोड़ा सा चल के जाओगे। तो मैंने गाड़ी वाले भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हमें वहाँ उतार देंगे, तो देखो उन्होंने उतारा। यहाँ मैंने टिकट लेके खाना खाया। आप चाहें तो बिल्कुल मुफ्त प्रसाद इसके नीचे वाले फ्लोर में भी मिलता है। और ये जो पैसे लेके दिया, ये भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, 50 रुपये है, और आई थिंक छोटे बच्चों की तो मुफ्त है शायद, या 30 रुपये है। तो इसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। गाइस शनिधाम से आने के बाद हमने यहाँ पे ये जो साईं बाबा ट्रस्ट का होता है ना, जहाँ पे प्रसाद वगैरह होता है, वहाँ पे खाना खाया। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे खाना खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही सादा खाना, लेकिन सुकून देता है पेट को। ऐसा बस हमने पर्ची लेके खाई थी, तो फर्स्ट फ्लोर में गए थे। फ्री वाला जो है बिल्कुल, वो आई थिंक नीचे ही लगता है। तो खाना खा लिया है और 4 साढ़े 4 हो रहे हैं गाइस। आते आते शनि धाम से बहुत बुरा हाल, हम देखो ऊपर से बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी, सब सोते लटकते ऐसे आ रहे थे। सच में आज तो ऐसा रहता कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे। इतनी थकान हो रही है ना सुबह से, तो बस अब तो 4 बज गए। अब देखो कहाँ जाते हैं। तो वैसे तो ये ऑटो वाले भैया मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने हमें जिस जगह हमें ले जा रहे थे वहाँ की बहुत सारी बातें पहले ही बता दी थी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अंकिता ने लिखा था दीदी 20-20 रुपये दे के आप आराम से जा सकते हो, लेकिन मैंने 200 रुपये दिए आना जाना दोनों का, क्योंकि अगर हम वैसे भी देते तो 60 और 60 120 रुपये वैसे भी बन रहे थे, और हम ऐसी जगहों पे पैसे दे सकते हैं जहाँ किसी की रोजी रोटी होती है। तो ये ऑटो वाले भैया के लिए हमने पैसे दिए दोस्तों, क्योंकि उनको ज़रूरत है। वो आप समझ सकते हो, मुझे तेल चढ़ाने से ज़्यादा इनको पैसे देना अच्छा लगता है। मैंने इसीलिए साईं प्रसादालय में भी हम लोगों ने पैसे दे के खाए, क्योंकि वहाँ भोजन से हमारा पेट भरा जा रहा है। कितने ही लोगों को निस्वार्थ भाव से खिलाया जा रहा है। तो अगर आप सक्षम हो तो 50 रुपये दे के ही खाना, तो वो अन्न भंडार में ही जाएगा पैसा। तो पैसा आप ज़रूर दान कीजिए, लेकिन सही जगह जाए, वहाँ दीजिए। तो बस इसके बाद हम निकल पड़े आगे। और जैसे जैसे आगे जा रहे थे ना, ये जगह अपने आप में ही इतना सुकून दे रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही गांव एक से होते हैं, उन सब में
बस एक सी बात होती है, वो बहुत दिल से जुड़े होते हैं। तो ये गाइस हम लोग जा रहे हैं उपासना मंदिर, मठ है कोई कि क्या था, अभी नाम ढंग से नहीं बता पा रही हूँ। तो जहाँ अंकिता ने बताया था वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर दूर है शिरडी से। बाबा आज घड़ी दिखा रहे हैं, साईं बाबा के पहले शिष्य थे। अच्छा, तो कौन जगह का एक्चुअल नाम क्या है भैया? नाम क्या है जगह का? साकुरी। ओके, तो साकुरी है गाइस। और बताया कि वहाँ पे अभी वहाँ जाके पता चलेगा, लेकिन जैसे भैया लोगों ने बताया कि वहाँ पे कोई कन्याकुमारी हैं, वो अभी भी सेवा करते हैं वहाँ पे। कन्याकुमारी स्थान भी है। अच्छा, एक मुखी दत्त मंदिर है। एक मुखी दत्त मंदिर है। ओके, दत्त भगवान वैसे कौन से बाबू? शिव जी हैं क्या? कान्हा जी संत थे। अच्छा, तो वो पे जाते हैं और देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, और भैया यहीं पे छोड़ दिया, ऑटो वाले भैया ने हमें, और बोला कि आके ले भी जाऊँगा। तो सामने ही है, देखते हैं क्या है। अंकिता ने इतने प्यार से भेजा है यहाँ पे, तो ले भाई अंकिता, तूने कोई जगह बताई और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी टाइम भी था तो हम आ गए हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहोगे सर? सर शनिदेव के आज पूजा करके प्रसन्न हो रखे, काली टोपी काली कमीज, पूरे काले बने हुए आज। तो बहुत ही सुंदर से गांव से होते हुए हम आए गाइज, और आप देख सकते हो सामने वो देव दिख रहा है ना आपको, वो है साकरी, श्री उपासनी कल्याण कन्याकुमारी स्थान साकरी। तो यहाँ जाते हैं हम। हाँ, बहुत शांति है। देखो पेड़, देखो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, शायद जिन लोगों, कम ही लोगों को पता होगा यहाँ के बारे में। यहाँ से एंट्री होती है, चप्पल वहीं पे उतार के, ये देखो इस तरह से, बहुत ही पीसफुल जगह है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, शांत है ना, बहुत शांत है गाइस, बहुत ही पीसफुल है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बस बैठो शांति से, बैठो बस आधा घंटा और कुछ नहीं। बहुत अच्छा है मंदिर। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, एक तो अलाउड भी नहीं है अंदर ये सब, और फिर ये सब करने लगते हैं ना तो आप ढंग से उस जगह को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए थैंक यू सो मच अंकिता, हमें यहाँ भेजने के लिए। हमें पता ही नहीं था कि इतनी प्यारी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे, बहुत ही शांति है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच उनसे। इसके बाद हम यहाँ पे दत्त मंदिर है उसमें भी गए, बहुत ही सुकून वाला जगह था गाइस, जाना ज़रूर अगर आप शिरडी जाएं तो। वंस अगेन थैंक यू अंकिता, हमें इतनी खूबसूरत जगह भेजने के लिए। बस इसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम था, आई थिंक 5:30 या 6 बज रहे थे जब हम शिरडी पहुँचे। तो अब हम क्या करते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो अनूप ने बोला कि साईं बाबा मंदिर के बाहर ही एक बैठने की जगह है, वहीं जाके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ रास्ते से जाते जाते ना मुझे सिलबट्टा दिख गया, जो कि मैं मुंबई में कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा महंगे, 2-2 ढाई हज़ार के। तो यहाँ पे सिलबट्टा जो है ना मात्र 500-600 रुपये में मुझे मिल रहा था। लेकिन अनूप ने बोला कि घर ऐसे नहीं ले जा पाएंगे, बहुत हैवी होता है। तो मैंने बोला कि यार मुझे चाहिए था, तो बोले कि ओखल ले लो। फिर वो ओखल जो बड़ा साइज़ का मुझे पसंद आया, वो भी इतना सस्ता मिल रहा था, लेकिन फिर उठा के लाने में दिक्कत होती, तो ये छोटा सा मैंने मात्र 300 रुपये में ले लिया। तो ये भी मेरी एक समस्या ख़त्म हुई। इसमें मैंने आते ही साथ चटनी बना के अनूप को खिलाई भी। थोड़ा छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, 2 टमाटर आराम से पिचक जाते हैं। तो कुछ ना से कुछ तो सही।
तो बस भारी था ना, इसलिए बड़ा नहीं ला पाई। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, जब हम साईं बाबा मंदिर के जो बैक साइड में जगह बनी हुई है वहाँ बैठे थे, अब हमें यहीं बैठना था, 2-3 घंटे थे हमारे पास। तो पार्थू अपने टॉय से खेल रहा था, तो धीरे धीरे करके आसपास के सभी बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं ना, खेलते रहते हैं अपने माँ बाप के संग, तो ये जो बच्चा है ना, इसके संग एक छोटा भाई और है, इसके पापा तब से 2 घंटे से फ़ोन में लगा रहा। गाइज मैं हैरान हूँ, लोग अपने फ़ोन में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा किसका है, कहाँ है, क्या कर रहा है। एनीवेज, इस बच्चे ने जो है ना पार्थू की कारों से खेलना शुरू किया, और धीरे धीरे करके इस बच्चे के साथ न जाने कितने ही बच्चे आ गए। यहाँ पार्थू इसको हंसा रहा है। कैसे हंस रहा है, हंस के दिखा, हंसो कैसे, हेलो बोलो, हेलो कैसे हो, अपना नाम बताओ। हाँ, कैसे कैसे अपना मुंह बना के ऐसे बच्चा किसका है, इसके parents क्यों नहीं आ रहे? मैं यहाँ अनूप से पूछ रही हूँ ये बच्चा किसका है। मुझे बाद में पता चला कि यहीं इसके पापा बैठे हुए और वो 2 घंटे से मोबाइल में ही लगे रहे। हम भी यहाँ मोबाइल यूज़ कर रहे थे बस थोड़ा बहुत शूट करने के लिए। और यहाँ देखो आरती का टाइम भी हो गया था, एंड धीरे 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 जितने भी यहाँ मांगने वालों के बच्चे थे वो सब पार्थू के पास आ गए। उनकी खुशी देख के ना एक अलग ही खुशी मिल रही थी। धीरे धीरे ये बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अभी आप देखना कि आसपास के जितने बच्चे थे ना जो हमारी तरह वेट कर रहे थे, उनके भी बच्चे आके यहाँ खेलने लगे। मैंने पार्थू से कहा, पार्थू हमने जो तुझे कार दिलाई है ना, तो इन बच्चों को दे दे, देखिए कितने खुश हो रहे हैं। तो पार्थू के जो टॉयज़ हैं ना, कुछ तो पार्थू की उम्र से भी बड़े हैं, मतलब जो हमने संभाल के रखे थे उसके लिए, जो उसको किसी ने दिए थे वो भी उसके पास आज तक हैं। तो ये येलो कार मैं अहमदाबाद में जब मर्द बेचारा की प्रमोशन के लिए गई थी तब लेके आई थी, तो हर एक कार उसकी जो है निशानी है। तो यहाँ से एक्चुअली टॉय बहुत महंगे मिलते हैं शिरडी में बच्चों के लिए, क्योंकि पता है ना कि बाहर से आते हैं लोग और ख़रीदेंगे ही। तो पार्थू के लिए ना हमने प्लास्टिक की कुछ 4-5 कारें 160 रुपये में, जिनके वैल्यू 5 रुपये भी नहीं थी एक कार की, वो फिर हमने उसको दिलाई। लेकिन यहाँ पे ये सब बच्चे अब इतना ज़्यादा कारों से खुश हो रहे थे कि 1-1.5 घंटा हो गया था इन्हें खेलते खेलते। तो मैंने पार्थू से रिक्वेस्ट करी कि पार्थू दे दे। पार्थू थोड़ा उदास तो हुआ गाइस, लेकिन पार्थू ने दे दिया। हमने कहा देखो तुम दो और उसके बाद देखना कुछ जादू होगा तुम्हारे लिए, कुछ अगर तुम किसी के संग अच्छा करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। पार्थू कह रहा मम्मा कितनी देर में अच्छा करेंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ वो थोड़ा उदास हो रहा है। हम उसको कह रहे हैं कि तू शेयरिंग कर तो सही। हमने उसे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे सब बच्चे आ गए। यहाँ तक कि जो लोग छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल जो भी चल भी नहीं पाता, वो भी घसीट घसीट के हमारे पास आने लगा। उसको मैंने काली कार एक दी, तो वो भी देखो खेलते खेलते अभी बिल्कुल मेरे पास आ गया था खेलने के लिए। तो इस तरह से पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे बीत गए। लेकिन यहाँ पे अब ये जो बच्चे थे ना, उनमें से 2 बच्चे पार्थू का फ़ायदा उठाने लगे। वो ज़बरदस्ती पार्थू से कारें छीनने लगे। तो यहाँ मैं और अनूप चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं कि दोनों आके पार्थू को बिल्कुल हमारे सामने हाथ उठाने लगे, उस पर चीखने लगे, उसको उंगली दिखा दिखा के डराने लगे। और जब मैं उनको डांट रही हूँ ना, तो वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। मैं उनको कह रही हूँ देख रहे हो कितने जब्बर बच्चे हैं, और ये बाय बॉर्न ऐसे ही हैं, बर्थ से इनको किसी ने सिखाया नहीं है, ये ऐसे ही हैं। तो इसने बच्चे ने, पीले स्वेटर वाले ने, अपनी कार जो हमने इसको दी थी कूड़े में फेंक दी और पार्थ से आकर ज़बरदस्ती उसकी कार ऐंठने लगा। तो यहाँ मैं पार्थ को सिखा रही हूँ कि अब सीखने की ज़रूरत है। पहले आप किसी की मदद करो, लेकिन मदद के बाद भी अगर वो दोबारा आपके पास आता है, फिर से आपकी चीज़ों को ज़बरदस्ती लेना चाहता है, तो बेटा फिर सतर्क होने की ज़रूरत है। फिर आपको हैंडल करना है। लाइफ में ऐसे लोग बहुत आएंगे जो आपसे बेनिफिट लेंगे और फिर बार बार आपका मिसयूज़ करने आएंगे। तो यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। तो पार्थू बोला मम्मा ये 2 कार तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। मैंने बोला कि अब आपको खुद ही हैंडल करना है। तो गाइज़ वो ये जितने भी बच्चे हैं इन सबको पार्थू ने अपनी एक एक फेवरेट कार दे दी थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि ये बच्चे पार्थू पे प्रेशर डाल रहे थे कि हमें और कार दो, और कार दो। ये देखो ये आके पार्थू से छीना झपटी कर रहा था। तो पार्थू हाथ तो नहीं उठाता, हालांकि इस बच्चे ने पार्थू को मारा भी, तो लेकिन पार्थू हाथ नहीं उठाता, तो वो देखो गुदगुदी कर रहा है उसको, फिर छुड़वा रहा है।
तो उसके बाद इतना ज़्यादा माहौल अजीब सा हो गया कि फिर हम पार्थू को लेके यहाँ से चले गए और हमने सब बच्चों को कार्ड्स दी गाइज। इसके बाद मेरा पार्थ थोड़ा उदास भी हो गया और मैंने उसको वही कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सिचुएशंस हैं लाइफ में, ऐसे लोग आएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी चीज़ें ले जाएंगे, लेकिन हर्ट नहीं होना है क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देता है। तो बस फिर हम यहाँ द्वारका माई के पास आए और हनुमान जी की आरती देखी। तो ये थोड़ा सा द्वारका माई का मैं बाहर से शूट कर रही थी आपके लिए। फिर अनूप ने पूछा चलो कुछ खाते हैं, तो शिरडी में इतना कुछ खा लिया था कि मन ही नहीं हुआ। और ये लो भाई, पार्थ को हमने मेटल कार्ड्स दिलाई उसके बाद, क्योंकि पार्थ ने हमारा कहना मान के उन बच्चों को अपनी फेवरेट कार्ड्स दी थी। तो अब हमारी तरफ से पार्थू के लिए। और धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं गाइस लाइफ में, तो उनको सिखाना भी ज़रूरी है खेल खेल में। यहाँ अनूप ने बोला कि चलो तुम और मैं गोलगप्पे खाते हैं, पार्थू को कुछ खाने देते हैं, क्योंकि साईं जो प्रसादालय था ना, वहाँ पे हमने खाया था रोटी, दाल, मटर की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, हलवा, चावल और चटनी। तो पेट तो बिल्कुल फुल था मेरा। तो यहाँ पे गोलगप्पे जो मैंने खाए अमृत तुल्य में, वो तो ऑसम थे, ऑसम। वो इतना खुश हो गए भैया हमें गोलगप्पे की तारीफ़ करते सुन, तो बोले आप प्लीज़ 2 कटोरा पानी पी के जाइए। उन्होंने मुझे 1 कटोरा स्पेशल पानी दिया। तो ये देखो बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है और मैंने थोड़ा लोकेशन शेयर करी है। वो जो सामने साईं बाबा बड़े से है ना, फिर मेन रोड के बगल में आते ही ये अमृत तुल्य करके है और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है यहाँ पे। तो बस गोलगप्पे खा के अब हम चले। सो हे गाइस, हमने बहुत रेस्ट क्या कर लिया, बस बैठे थे वहाँ पे बच्चों के संग खेले। फिर दक्षिण मूर्ति जो हनुमान जी हैं वहाँ पे आरती भी देख ली, बहुत सारा घूम भी लिया, सामान भी ले लिया। मतलब ये कि हम 5:30 बजे से अब 8:30 होने वाले हैं, अभी तक बस ऐसे ही हैं। और हमारा सामान है ना इसी होटल के अंदर हमने जमा करा लिया था। पार्थू ने पाव भाजी खा ली, मेरा पेट फटने को हो रहा है। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे थे यार। और अमृत तुल्य करके है, मैंने दिखाया लोकेशन वहाँ पे। प्लीज़ जिसको गोलगप्पे पसंद है, वो भी दिल्ली वाले खाली, तो वो वहाँ पे जाके ज़रूर ट्राई करना। तो रीज़नेबल है बहुत, तो आपको अच्छा लगेगा। एंड बस अब हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन है रात 10 बजे की, मिडनाइट में घर पहुँचेंगे। तो कल मिलती हूँ अब एक नए ब्लॉग के साथ। और जो कल की ब्लॉग है वो आई थिंक लेट आएगी, नहीं कल की तो फिर भी सही आ जाएगी, परसों की लेट आएगी शायद, जो भी होगा देख लेना गाइज। तो हमारा शिरडी का सफ़र यही समाप्त होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। और बहुत ही सुकून मिल रहा है, मैं बाबा से कह रही हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त यहाँ आना चाहते हैं वो एक बार भी आपसे कहते हैं ना बाबा बुला लो, तो बस बुला लेना, ज़्यादा देर मत करना, ज़्यादा तड़पाना नहीं। तो सबको बुलाए बाबा, सबको दर्शन दे। और हमारे थापा जी अमरूद दिखाना, ये देखो अमरूद खरीद के लाए। बाय गाइस, मेरी हालत थकान से बहुत बुरी हो रही है, कल मिलूंगी, बाय। वीडियो को लाइक करके जाना।